नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी जेईई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अपना क्या टारगेट है, ओनली सिविल इंजीनियर का टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट हमें करने हैं। और अभी तक जो हम लोग का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, बीएमसी एंड एस्टिमेशन ऑफ कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है और आरसीसी या सर्वे अपना रनिंग टाइम में चल रहा है। 2-3 दिन से अपना कंटिन्यूस जो वीडियो आ तो रहे हैं, बट एक ही वीडियो आ पा रहा है। अपनी कोशिश होगी कि अगले कल से जो भी शुरू होने वाला है उसमें 2 वीडियो अपना टाइम से, एक मॉर्निंग एक इवनिंग आ जाया करे, क्योंकि अभी हम थोड़ा बिजी थे अपने लाइफ को लेकर, जो कि अब ऑल सॉर्ट आउट हो चुका है। तब स्पेशली फोकस होगा कि 25 जनवरी तक, मतलब 25 जनवरी तक अपन ये सब कंप्लीट कर दे, जो कि अपना ये फुटिंग है। और सॉरी, ये एसएससी जेईई 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, ऑल प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दें हम टेक्निकल का। और अभी आरसीसी का अपना पार्ट 6 चल रहा है, ये इसमें शायद 3 वीडियो और बनेगा और ऑल कम 2, मैक्सिमम शायद 2 वीडियो बने और ये कंप्लीट हो जाए टोटल। अगर थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो हम 2 वीडियो बना लेंगे, सॉरी 3 वीडियो बना देंगे। और ये अपना भी चल रहा है, जो ये सेकेंड वीडियो होगा, अपना सेकेंड पार्ट होगा इसका, किसका, फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लेब। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे अपने, 229 क्वेश्चन थे, जो कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सेकेंड पार्ट का आज हमने 50 क्वेश्चन ऐड कर देंगे इसमें, जिसके बाद इसमें 100 क्वेश्चन बचेंगे और शायद 36 क्वेश्चंस और मतलब दूसरे चैप्टर्स के हैं, तो सब मिला के अप्रॉक्सीमेट 3 वीडियो इसके और बनने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं अपना आज का ये सेक्शन। जो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, और पूरे सीरीज को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है, द फ्लोर स्लेब ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग का फ्लोर जो स्लेब उसका बात कर रहे हैं, इन सपोर्ट ऑन द रेनफोर्स सीमेंट फ्लोर बीम। ए बीम पे सपोर्ट किया हुआ, द रेशियो ऑफ द इंड एंड इंटरमीडिएट स्पॉन इन द, सॉरी, इच केप्ट एट, वो कितने पे, मतलब इसका रेशियो इन्होंने पूछा हुआ हमसे। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 2017 में क्वेश्चन रिपीटेड है। और इसका क्या आंसर होता है, देखिए, जब भी स्लेब की बात कर रहा है, इट मीन्स की कंटिन्यूअस बीम का बात करेगा। कंटिन्यूअस बीम में जो स्पॉन डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होता है 26 होता है, और सिंपली सपोर्टेड का 20 होता है, कैंटिलीवर का 7 होता है। आई होप कि आपको ये तीनों रेशियो याद हो जी। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट स्पान पूछा हुआ है। इस इफेक्टिव डेप्थ का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 26 में, इसलिए 26 इंटू डी जो आएगा अपना, इसी को इन्होंने बोला इंटरमीडिएट स्पान। बट जो ये बीम स्लेब बना रहे हैं, एक तो इनका सिंपली सपोर्टेड होगा ना, यही ये बोल रहा है, फॉर वन इंड सिंपली सपोर्टेड एंड अदर इंड कंटिन्यूअस। इस नीचे वाले फिगर को देखना है आप, इधर एक कंटिन्यूअस बीम यहाँ है, इसके बाद भी ये कंटिन्यूअस, इसके बाद भी ये कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा, इसमें क्या होगा, वन एंड इसका सिंपली सपोर्टेड होगा वॉल से, और अदर एंड इसका कॉलम या फिर बीम पे सपोर्टेड होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इनका डुअल सपोर्ट मिल रहा है, एक साइड की कोई और सपोर्ट है, एंड अदर साइड कोई और सपोर्ट है, इसलिए इन्होंने स्पान डिवाइड बाई डेप्थ को 23 लिया हुआ है। पिछले वीडियो में हम इस 23 को डिफाइन नहीं कर पाए थे कैसे होता है, बट यहाँ इस वजह से 23 हुआ है, क्योंकि एक साइड ये वॉल पे बीम, सॉरी, स्लेब है, अगले दूसरे साइड ये बीम या कॉलम पे सपोर्ट इसको मिलेगा। इट मीन्स कि आप बीम मान लो, इसलिए इसका सिंपली सपोर्टेड ना मान के कंटिन्यूअस बीम में एक साइड 23 लेते हैं। इन दोनों का ही रेशियो पूछा हुआ है, इसीलिए जो इंड पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखोगे इंड एंड इंटरमीडिएट स्पान पूछा हुआ, रेशियो ऑफ द इंड एंड इंटरमीडिएट स्पान। इट मीन्स कि एक साइड का इंड पूछ रहा है और इंटरमीडिएट स्पान का पूछ रहा है। इन दोनों को जब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से अगर 23 इंटू डी, यहाँ से 26 इंटू डी, बट इंड स्पेस ऊपर रखा हुआ है, इसलिए 23 पहले दिया हुआ था, रेशियो के जस्ट बाद इंड था, इसलिए 23 डी ऊपर हो गया, और डिवाइड बाई 26 डी। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 0.89 या फिर 0.9 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये पूछ रहे हैं कॉलम के लिए, क्या पूछ रहे हैं, लिमिटिंग ऑफ परसेंटेज पी के फॉर्म में पूछ रहे हैं, आप द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन द कॉलम इज गिवन।
जी कॉलम में 0.8% मिनिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड 6% मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करते हैं कॉलम के लिए। तो इट मीन्स कि 0.15 एंड 2 ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 0.8 सही है मिनिमम, बट मैक्सिमम ओनली 4%, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में 0.8% टू 6%, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 8% है तो ऑप्शन डी भी नॉट करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है जी। इसमें यही चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं, जो हमने अभी बोल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। एजीएस साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन टी इन ए टी बीम विल बी। जब टी बीम होता है तो उसके लिए रिक्वायर क्या 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 होता है, वही ये पूछ रहे हैं। ये पूछ अगला ऑप्शन में क्या है इनका, 0.1% ऑफ द वेव एरिया, जी ये सही बोल रहे हैं। 0.15 ऑफ वेव एरिया, जी 15% नहीं होता है, कैंसिल हो जाएगा। 0.02% to 0.3% of the wave area depending upon the width of the wave, जी ये भी नहीं सही है। हाफ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसका ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है जी। इसमें यही है कि जो इसका डेप्थ किसके लिए है, साइड फेस रेनफोर्समेंट इन प्रोवाइड वेन, तब क्या होगा, डेप्थ ऑफ द बीम इज मोर देन 750 mm when beam is not subjected to torsion। जब बीम में टार्सन नहीं होगा तब इसका साइड स्लोप कितना, सॉरी डेप्थ कितना देंगे, 750 mm। बट इसमें जब टॉर्सन सब्जेक्ट करेगा, मतलब व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, तब इसका वैल्यू जो हम देंगे 450 mm देंगे। इस चीज को आप ख्याल रखना। इसी के बाद साइड स्लोप, साइड सेफ रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, जो साइड से फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे उसका आगे 0.1% ऑफ वेव एरिया का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ फेस, बराबर में इसको हम डिवाइड बांटेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। ए रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम, क्या है, कैंटिलीवर बीम है ऑफ स्पॉन एल, इट मीन्स कि एल दे रखा है इन्होंने। अगला क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस, ये भी दे रखा है। इफ चेक फॉर द लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन द बीम, जिन इन दो, मतलब एक बीम का हमको क्रॉस सेक्शन दे दिए, बीम हमारे पास कैंटिलीवर है, उसके लिए हमको लेटरल स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन दोनों चीज चेक करनी है। इसके बाद ये बोल रहा है फेल डिफ्लेक्शन में ओनली, मतलब इस वैल्यू चेक करने के बाद ये फेल हो गया तो ओनली इसमें होगा, लेटरल में ओनली होगा, कुछ ऐसा। एंड दोनों फेल हुआ तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो इसमें हम एक बार इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने चेक क्या किया, लेटरली स्टेबिलिटी के लिए जो आप हमारे पास गिवेन है, स्पान गिवेन था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, एज पर IS 456/2000 हम यूज करेंगे। जब हमें लेटरल स्टेबिलिटी क्या करते हैं चेक करना होता है, तो हमारे पास कैंटिलीवर के लिए क्या होगा, क्लियर डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 25 बी और 100 बी स्क्वायर बाई डी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ से जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू अपना कितना आया, 4500 mm में। इस वैल्यू को कुछ नहीं किया इन्होंने, 100 बी का वैल्यू हमारे पास जब क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, यहाँ पे बी का वैल्यू 150 है इसलिए, और डी का वैल्यू 500 है। बस ये वैल्यू पुटअप करके इन्होंने इसको निकाल लिया, क्योंकि हाई यहाँ पे अपना क्लियर डिस्टेंस जो दे रखा है 4 मीटर है, इट मीन्स कि 4000 mm, ये ऑलवेज ग्रेटर देन किस में है, दिस वैल्यू से। इट मीन्स कि जितना हमारा लिमिट स्टेबिलिटी ये गिवन होना चाहिए, हमारा इस जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, इससे हमारे पास जो इसका क्लियर स्पॉन आ रहा है, क्लियर डिस्टेंस वो आ रहा है 3750 mm। बट इनका जो क्वेश्चन का 4 मीटर दे रखा है वो ऑलरेडी 4000, इट मीन्स कि इसमें फेल कर गया, इसमें लेटरल स्टेबिलिटी में। इसको जो वैल्यू थी अगर 3 मीटर होती तो ऑलमोस्ट सही होता। अगला क्वेश्चन अपने सामने, सॉरी इसके बाद इसका डिफ्लेक्शन चेक करेंगे। डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए कंटिन्यूअस कैंटिलीवर बीम के लिए नॉट ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, अगर ये वैल्यू स्पॉन जो है 10 मीटर से कम है। और यहाँ पे 4 मीटर दे रखा है, इट मीन्स कि हमारा ये फार्मूला वैलिड होगा, जो कि स्पॉन डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ नॉट ग्रेटर देन 17। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, स्पॉन हमारे पास 4000 दे रखा है, एल का वैल्यू एट डी का वैल्यू हमारे पास 500 है। ये इसका जब कैलकुलेट करिए तो ये वैल्यू 8 आ गई। इट मीन्स कि ये इसमें भी फेल हो गया, दोनों में फेल हो गया। इट मीन्स कि ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, क्या इसमें नहीं, ऑप्शन अपना सी फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी में, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट हो जाएगा।
डी को हम क्या ही चेक करें, तो अगला ऑप्शन देखते हैं। और हाँ, अगर हमको क्या चेक करना पड़े, चेक द लेटरल स्टेबिलिटी, हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इनको, जो कि यहाँ पे भी ये फेल ही करेगा और कुछ नहीं। उसी चीज़ को इन्होंने इस फॉर्म में रखा है 25b और 100b² / d, और कुछ नहीं है इसमें। इस सीधे मतलब कैलकुलेशन बचेगा, टाइम बचेगा अपना। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ये क्वेश्चन है कि द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ ए आरसी स्लेब, किसका बात कर रहा है, स्लेब का मेन रेनफोर्समेंट का। उसके बाद बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार एट 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, मतलब 10 mm का दाया बार है और 10 mm ही इसका स्पेसिंग है। उसके बाद क्या बोला, इफ इट इज डिजायर टू रिप्लेस 10 mm बार को इन्होंने हटा दिया और वहां पे 12 mm बार लगा दिया, देन द स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार शुड बी, तब क्या होगा अपना क्या। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा इसका इक्वेशन बनेगा, उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या चीज़ है। इन्होंने तब स्पेसिंग बिटवीन बार के लिए ये फार्मूला होता है 1000π/4d² एरिया ऑफ स्टील। जब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिर्फ डाया हमारा डिक्रीज इंक्रीज किया, जब दो रेशियो बने स्पेसिंग का एंड डाया का, डाया बार का, तब हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है, स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डाया बार का स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे दो डाया दिया हुआ, एक तो 10 एक 12 हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यस टू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए यस टू हम ऊपर रख लेते हैं। अगर हम इसे ऊपर ना रखे यस वन ऊपर रखते हैं और यस टू नीचे रखते कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऊपर होती है उसका जस्ट अपोजिट अपना ए साइड में होता है। इट सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो दोनों वैल्यू सेम है। यस वन है तो यहाँ पे d1 आएगा / d2 आएगा, और होल स्क्वायर स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर कर दिए। वैल्यू हमारे पास गिवेन है, यस वन की वैल्यू हमारे पास कितना थी 10 mm, और यस टू हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल टू d1 का वैल्यू हमारे पास 10 mm ही था, / 12 mm का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को जब हम एस टू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना निकल के आएगा 14.2 mm, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ लिखा है बट आई थिंक mm होना चाहिए, ये गलत है। एक बार हम कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ये वैल्यू mm में ही आएगी, इट मीन्स कि यहाँ पे mm होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो ये अपना ऑप्शन 14.4 mm आएगा। देखते हैं कहाँ पे गिवन है। देखिए यहाँ सारी का सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, बट ऊपर सारा का सारा वैल्यू इन्होंने mm में दे रखा है। और सॉरी यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर आना चाहिए, हाँ सेंटीमीटर आएगा। तब इस वैल्यू को हम mm में रख लिए थे स्पेसिंग को। इट मीन्स कि अपना वैल्यू आएगा सेंटीमीटर में, जो कि अपना 14.40 सेंटीमीटर आएगा। ये इस वैल्यू को मैंने mm में रख लिया था, ये वाली वैल्यू अपनी सेंटीमीटर में है। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू अपनी सेंटीमीटर में है, और ये दोनों को वैल्यू सेम है यूनिट, ये दोनों डिवाइड बाई हैं। यहाँ से यूनिट mm² / mm² कैंसिल हो जाएगा, ये सेंटीमीटर ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स कि ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। यूनिट का आप जरूर ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इफ द लोडिंग ऑन ए सिंपली सपोर्टेड स्ट्रेस कंक्रीट बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है बट ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द सेंट्रॉइड टू द टेंडन शुड बी प्रेफरली, ये पैराबोला होगा। तो स्टेट प्रोफाइल ये नहीं बनाएगा, ये भी स्टेट प्रोफाइल है, इसके बाद का पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टेट नहीं होता है, वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक प्रोफाइल है, इसे हम होल्ड करते हैं। अगला देखते हैं सर्कुलर प्रोफाइल, ये सर्कुलर नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इस पे अगर फिगर बनता है तो मैं फिगर देखता हूँ जी, फिगर नहीं बना, बट इसका पैराबोलिक ही प्रोफाइल बनता है, तो पैराबोलिक हम क्लिक कर देंगे और ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया नेम से ही। अगला क्वेश्चन अपने सामने, इफ द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग की बात कर रहा है, द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट, जब कंक्रीट में डायगोनल टेंशन होता है, अगर वहाँ कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग अप्लाइड होता है तो उस कंडीशन में डायगोनल टेंशनल इन कंक्रीट डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज वो नहीं करता, डज नॉट चेंज, चेंज होता है जी। इट मीन्स कि ये भी गलत हो जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज
जीवनली डिक्रीज करता है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने होता है, उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, द मैक्सिमम एलुवियल परसेंटेज ऑफ टेंशन, क्या, रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम। जी आरसीसी बीम में इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया। मैक्सिमम वैल्यू होती है अपने पास 4%, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है। बट इसे हम डाटा के साथ लिखेंगे, डेप्थ और विथ के साथ, 0.04 स्मॉल बी एंड कैपिटल डी होल डेप्थ लेते हैं, इट मीन्स कि ऑप्शन अपना यहाँ पे सी सही है। उसके बाद अगर ये वैल्यू में आए तो हम इस पूरे वैल्यू को हम क्लिक करेंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही होगा, या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब इसका मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछे, वो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4% होता है, बट मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछ ले तो होता है ए एस टी डिवाइड बाई बी एंड डी, यहाँ पे दोनों स्मॉल हो जाता है, वहाँ पे ओनली बी स्मॉल होता है, इंटू 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे जो 0.685 दिया है, ये 0 होना चाहिए बस, और सब सही है। और इसका नाम आप लोग को पता है। इस फार्मूले को याद रखना, जब भी मिनिमम पूछे तो इस पे हम करेंगे, और इस पे हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। ये अगला नहीं, यही जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है, जो हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा, यही चीज़ है। इसको 4% हम करते हैं, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखना, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वो है, मिनिमम वो है, कितना, ए एस टी डिवाइड बाई बी इंटू डी इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई एफ वाई, ग्रेड ऑफ स्टील है वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने सामने, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन आरसीसी स्लेब, जिस स्लेब में 1/8 थिकनेस ऑफ स्लेब होता है, इट मीन्स की टी रख लो, थिकनेस ऑफ स्लेब। तो यहाँ पे क्या है, 20 mm, जी स्टैंडर्ड वैल्यू अभी नहीं होती है बट वो 12 होती है, उससे बड़ा हम रख सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली थिकनेस पूछा हुआ है, तो सॉरी डायमीटर ऑफ बार पूछा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं। 16 mm स्पान डिवाइड बाई 100, बट थिकनेस ऑफ स्लेब डिवाइड बाई 8, ये ऑप्शन सही डी होगा। इस चीज को आप याद रखना कि जो भी हम डायमीटर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्लेब का प्रोवाइड करेंगे, जितना थिकनेस होगा उसको अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम डायमीटर वही होगा अपना स्टील ऑफ बार का, उससे ज्यादा हम डायमीटर ऑफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, ए टी बीम हैव्ड एज ए रेक्टेंगुलर बीम, जो टी बीम है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह अपना रिएक्ट कर रहा है। तो उसके बाद बोला ऑफ विथ इक्वल टू इट्स फ्लेंज, उसके फ्लेंज जो रेक्टेंगुलर बीम का विथ है वो फ्लेंज के इक्वल है। तो उसके बाद इन्होंने इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस, जी विद इन द फ्लेंज लाई करेगा, जब ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो करता है कि टी बीम कन्वर्ट हो गया, किसका बिहेव कर रहा है, रेक्टेंगुलर बीम की तरह, तो अपना, और उसके बाद इसका फ्लेंज और विथ इक्वल हो गया, यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, तब विद इन द फ्लेंज करता है। कोइंसाइड लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी कोइंसाइड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रिमेन्स विद इन द फ्लेंज, जी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिमेन्स द वेव, वेव में ये नहीं आएगा। जब रेक्टेंगुलर जैसा टी बीम हो गया और इक्वल टू दोनों का विथ है, इट मीन्स कि विद इन द फ्लेंज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से नहीं छोड़ देना है, इनकरेक्ट को पिक करना है। लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम, किस लिए, ऑक्युपाइड बाय द रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट ने ऑक्युपाई कर लिया है अपना क्या एरिया, उसे हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं क्या, जी नहीं, उसे हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर लिखा नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग अप टू, ओपनिंग की बात है या एरिया की नहीं बात है, अप टू द 0.1 मीटर स्क्वायर, जी इसे हम डिडक्ट नहीं करते, ऑप्शन बी भी सही हो गया, हमें गलत चूज करना है। अगला ऑप्शन क्या है, नो डिडक्शन इज मेड फॉर वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय द पाइप नॉट एक्सेडिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हम किसी कंक्रीट किसी स्ट्रक्चर में पाइप अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, उसका एरिया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ उसके ज़्यादा तब हम डिडक्ट करेंगे, लेकिन 100 तक है तो हम माइनस नहीं करते, इट मीन्स कि ऑप्शन सी भी सही है। इसका मतलब नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसे देख लेंगे। इफ द कंक्रीट कॉलम, कॉलम का साइज दिया हुआ है, इन क्रॉस सेक्शनल एरिया विद द 4 स्टील बार्स ऑफ दिस, हमें 4 स्टील बार को काउंट नहीं माइंड में लेके चलना है, क्योंकि अपना टोटल एरिया इन्होंने दे रखा है ए एस
टी का। इसके बाद क्या बोला, टोटल सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये टोटल है। व्हाट इज द फोर सेफ लोड, इन्होंने सेफ लोड हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर द कॉलम इफ परमिसिबल स्ट्रेस दे रखा है इन्होंने, कंक्रीट का इतना होगा और इसका मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखे हैं कंक्रीट के फॉर्म में। इसका जब भी हम इसको करेंगे सेफ लोड फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि मान लो सेफ लोड ऑफ कॉलम, लोड को हम मान लो पी दे से डिनोट कर देते हैं सेफ लोड को, ये हो जाता है, ये क्या होता है एफ सी, यही परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इंटू ए सी मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एफ एस ए एस टी, ये एरिया ऑफ स्टील होता है, ये परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील होता है। तो आगे देख लेते हैं, इस पे फार्मूला पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं यहाँ सीधे। देखिए अपना ये वैल्यू गिवन अपने पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन्होंने कुछ इस क्रॉस सेक्शन का बनाया है, बट बिना बनाए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम हॉल में हमें ये नहीं बनाना है। ये भी हमें रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को वैल्यू हम अगर पुटअप करते हैं तो हमें एफ एस फाइंड आउट हो जाएगा 15 इंटू एफ सी होता है, इट मीन्स कि 15 इंटू एफ सी का वैल्यू 5 है, इट मीन्स एफ एस का वैल्यू हमारे पास कितना आया 75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इसके बाद इस सब का सब वैल्यू हम ले आके उस फार्मूले में पुटअप करेंगे, वो फार्मूला अपने पास यहाँ पे नीचे गिवन है। तो इस फार्मूले में जब वैल्यू पुटअप करेंगे एफ सी का वैल्यू अपने पास 5 है और ए एस टी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको आप ओनली कंक्रीट का चाहिए, तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है 1200 था, सॉरी 1200 अपने पास एम एम स्क्वायर स्टील का है, बट इन्होंने 200 इंटू 200 एम एम में दे रखा था टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर टोटल में से हम स्टील को माइनस कर दे तो कंक्रीट का आ जाएगा हमारे पास, वही किया इन्होंने और रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। 200 इंटू 200 माइनस 1200 प्लस 75 इंटू 1200 एरिया ऑफ स्टील, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 284 पे 30 न्यूटन में, बट इन्होंने किलो न्यूटन में आंसर दे रखा है, 284 किलो न्यूटन आएगा। इस फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि अपना 264 नहीं होगा, 274 भी नहीं है, 284 अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 94 भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एम एन दे रखा है यूनिट में और अपना ऑप्शन किसमें आया था किलो न्यूटन में, एम नहीं आता इस लोड, अब जो वैल्यू करेंगे यूनिट में नहीं, अगर आप एलिमिनेट करके सीधे वैल्यू पुटअप कर दो ऑप्शन सी आप पहले भी सही कर देते। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये 60 कॉलम साइज दे रखा है 60 कॉलम का। उसका तो बोल रहा है इन एक sections each reinforced with 4 bars those whose area of cross sectional, इसका किसका स्टील बार का इन्होंने दिया हुआ किसका स्टील बार का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें इट मीन्स कि यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा। ये परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील, दिस दोनों का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, एफ पहला कंक्रीट है इट मीन्स कि यह एफ सी है और ए वैल्यू एफ एस है। अगला क्या है सेफ लोड ऑन द कॉलम, मतलब सेम वैल्यू ये भी यहाँ वही चीज पूछ लिया, P इक्वल टू एफ सी ए सी प्लस एफ एस इंटू ए एस टी। ए एस टी का हमारे पास ये वैल्यू है 20 और इसका क्या वैल्यू एफ सी, इसका वैल्यू तो 20 है अपने पास और इसका वैल्यू अपने पास क्या है 300 कंक्रीट का किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखना। उसके बाद क्या है अपने पास एफ सी का वैल्यू कितना है 40, अब हमें ए एस टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तब टोटल में से स्टील माइनस कर दें, मतलब 20 इंटू 20 माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस जो वैल्यू आएगा वही अपना इसका, इसको हम जब सॉल्व करेंगे टोटल को तो अपने पास वैल्यू आएगी जो आएगी 21 2 पे 00, ये आएगा किलोग्राम में, राइट। ये अपना ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या कहीं 412 के जी, 4120 के जी, 412,000 के जी, इट मीन्स कि ये कहीं लाइन नहीं करी, नन ऑफ दिस अपना ऑप्शन हो जाएगा। सेम वे सॉरी सेम कंसेप्ट पे ये दो क्वेश्चन थे बट इनका शिफ्ट अलग अलग था, 2017 में ही पूछा हुआ है, सेम चीज इन्होंने किया जो हमने अभी वहां करके आया और वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर अपना कुछ ए आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, ये कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम,
जो कॉलम हमारे पास है लॉन्ग कॉलम है, इफ द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ एंड लेटरल डायमेंशन एक्सीडेड। जी जब लॉन्ग कॉलम की बात आए तो ग्रेटर देन 12 होता है, कितना 12, और जब शॉर्ट कॉलम की बात आए तो लेस देन 12 होता है। यहाँ पे लॉन्ग कॉलम बोला है ग्रेटर देन 12, यहाँ 10 है कैंसिल, 15 है ये भी कैंसिल, 20 है ये भी कैंसिल, नन ऑफ दिस अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमें लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस दे रखा है तो हम उसे अपना उसको हम थोड़ा इम्पोर्टेंट देंगे, ये नहीं कि अपना इन तीन में से कोई एक वैल्यू होगा, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, इफ द साइज ऑफ द कॉलम इज रिक्वायर्ड एबव द फ्लोर। जो साइज ऑफ कॉलम होता है फ्लोर के ऊपर की बात कर रहा है, एड इसके बाद क्या है मेन बार ऑफ द कॉलम, जो मेन बार होता है कॉलम का उसे हम क्या क्या कर सकते हैं वही पूछ रहा है। कंटिन्यूअस अप, जिससे हम कंटिन्यूअस ऊपर ले जा सकते हैं मेन बार को। बेंट इनवर्ड एट द फ्लोर लेवल, अगर हमको उसके आगे नहीं बनाना है बिल्डिंग्स तो इसी पे हम उसको बेंड कर देते हैं, ये भी सही है। इसके बाद स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेटेड लैब बार्स प्रोवाइडेड, अगर हमारा बार वहां पे मेन स्टील रेनफोर्समेंट बार आप कॉलम का अगर छोटा हो रहा है तो अगर उसको हम स्लेब के इक्वल आके जो हम ज्वाइंट देते हैं वो नहीं देंगे, हम वहाँ का क्या करेंगे कि उसको नीचे ही हम उसको थोड़ा सा स्टॉप करके हम वहीं पे उसको ज्वाइंट दे के उस बार को हम सीधे कंटिन्यूअस अप में ले जाएंगे। इट मीन्स कि ये भी ऑप्शन सही है, ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, ये कुछ है पिच ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। पिच जब पूछ दे ये होता है 3D एंड 300, इनमें से जो मिनिमम होगा वो चीज हम प्रोवाइड कर देते हैं। मेन बार्स इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लेब की बात कर रहा है, शुड नॉट एक्सीड इफ इफेक्टिव डेप्थ, जी डेप्थ के फॉर्म में पूछ लिया तो 3D होना चाहिए, 3 टाइम ऑफ डेप्थ, यहाँ 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3 टाइम्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड स्लेब। जो सिंपली सपोर्टेड स्लेब होगा उसके लिए क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है वही पूछ लिया। प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोड को जी करेगा ही करेगा। मेन रेनफोर्समेंट जो भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टेम्परेचर स्ट्रेस जिसे भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। श्रिंकेज स्ट्रेस जो श्रिंकेज आते हैं उसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके कम कर देता है। इट मीन्स की ऑल ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, कुछ ऐसा है इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लेब, स्लेब की बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट शुड बी 4 टाइम्स। जी जब स्लेब की बात है वहां पे क्या था पिच पूछा था हमसे, तो पिच 3D होता है एंड 300 mm होता है, और इस वैल्यू को अगर पुटअप करोगे तो ये भी वैल्यू पुटअप करने के बाद में आएगी। बट यहाँ स्लेब पूछा है तो स्लेब में क्या वैल्यू होती है अपने पास, इन्होंने ये पूछ लिया 4 टाइम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब, और होता है 400, यहाँ मतलब एक तो 4D हो जाएगा, सॉरी हाँ 4D स्लेब के लिए, एंड 450 mm, यहाँ पे 300 mm होता है और यहाँ पे क्या होना चाहिए 450 mm। इट मीन्स कि ऑप्शन अपना क्या सही होना चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, अगर इसको वैल्यू को 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 55 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स कि कहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ डीज। अगला क्वेश्चन अपने सामने देखते हैं क्या आता है, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत प्यारा सा है। 2027 में सॉरी 2007 में 17 में ये 1 मार्क्स फ्री का दिला के गया जो भी इसको सॉल्व किया। स्पेसिफिकेशन द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बार पूछ रहा है कहाँ पे मिनिमम नंबर, अभी देखते हैं। प्रोवाइडेड इन ए सर्कुलर, प्रोवाइडेड इन ए कॉलम सेल बी, किस कॉलम में, रेक्टेंगुलर में 4 होता है, मिनिमम बार 4 प्रोवाइड करते हैं कॉलम, एंड इन सर्कुलर कॉलम में, सर्कुलर कॉलम में हम 6 प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स पहले रेक्टेंगुलर बोला है बाद में सर्कुलर, 4,6 अपना आंसर होना चाहिए। यहाँ 6,4 है, ऑप्शन ए कैंसिल, 4,6 है, इट मीन्स की ऑप्शन बीच करेक्ट, 4,8 है रॉन्ग, 6,8 है ये भी रॉन्ग, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, ये स्टैंडर्ड जो भी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है
एक केबल की बात कर रहा है, किसके लिए? प्री स्ट्रेस के लिए। कंक्रीट सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द इंटायर स्पान शुड आइडियली बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल ओवर इंटायर स्पान। जी ओवर इंटायर स्पान नहीं होता, ऑप्शन एक रॉन्ग हो जाएगा। प्लेस्ड एट सम इसेंट्रिसिटी ओवर द इंटायर स्पान, जी सम इसेंट्रिसिटी ओवरऑल इंटायर स्पान, जी ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है बट ये वेरिएशन करता है, इक्वल कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी नहीं होती। ये बोल रहा है वेरिंग linearly from the center of the cross section at the end to maximum eccentricity at the middle section। जी ऑप्शन सी ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू बी के। अगला क्या? पैराबोलिक विथ जीरो इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर, जी एट द सेंटर पे मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी होती है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। जी यही कुछ होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे जीरो होता है और यही केबल प्रोवाइड करते हैं जो कि ये एक पैराबोलिक अपना शेप बनाता है। इसी पे एक क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देख के आए हैं कि किस शेप में होता है। स्टेट सर्कुलर पैराबोलिक था तो हमने दो स्टेट था उसे कैंसिल कर दिया, एक सर्कुलर था उसे भी कैंसिल कर दिया, पैराबोलिक वाले को हमने क्लिक किया। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ ए टू वे स्लेब। जब भी टू वे स्लेब की बात आए हमें हमेशा जब भी इसका कुछ भी करेंगे तो शार्ट स्पॉन से करते हैं, ना कि लॉन्ग स्पॉन से। शार्ट स्पॉन ये बोल रहा है द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लेब, जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस हिसाब से लिमिटिंग करेगा? बोल रहा है प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ द लॉन्ग स्पान, जी लॉन्ग पे नहीं करता, शॉर्ट पे करता है। इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ लॉन्ग शॉर्ट का स्पान, ये भी रॉन्ग है। डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट पे लॉन्ग पे नहीं होता, शॉर्ट पे होता है ओनली। इट मीन्स कि ऑप्शन डी भी करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब भी टू वे सिंपली सपोर्टेड बीम का बात करें, स्लेब का भी बात करें तो हमें शॉर्ट स्पॉन लेना है, ना कि लॉन्ग। अगला क्वेश्चन अपने सामने, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इन स्लेब एट द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लेब शुड नॉट एक्सीड, वही 1/8। अभी हमने देख के आया, ऑप्शन 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, डी इज करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपने देख लिया अभी। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन की बात कर रहा है कहाँ पे? इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर इज टेकन, ये वैल्यू होती है 0.0035। ऑप्शन 2 रॉन्ग, सॉरी ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नन ऑफ दीज, इसे नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 0.0035 वैल्यू होती है आउटर मोस्ट पे, स्ट्रेन होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? जी यही वैल्यू है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, पर्पज ऑफ रेनफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज से हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? किसमें? कंक्रीट में। ये क्या है? टू प्रोवाइड द एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस, ये जो प्री स्टील होती है ये बॉन्ड स्ट्रेस को प्रोवाइड करती है खाली। ये बोला टू रजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस रजिस्ट करती है। और बोल रहा अगला, टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, जी एकदम सही ऑप्शन। जब हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं? टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या होता है? इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पॉन्स ऑफ टू वे स्लेब, फिर टू वे स्लेब की बात कर लिया। सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 एजेज, जो चारों एज किनारा है इसका स्लेब का वो सिंपली सपोर्टेड है। कैरिंग ए लोड W पर यूनिट एरिया, द रेशियो ऑफ लोड स्प्लिट into W1 and W2 acting on strips parallel to L1 and L2। जी जब पूछा हुआ देखिए यहाँ L1 सॉरी W1 आगे है, यहाँ W1 सेकेंड में है, यहाँ पे L1 पहले कर लिया इन्होंने, डिस्टेंस जो लिया है W1 के लिए L1 कर दिया है। इट मीन्स कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये वैल्यू आती है L1 डिवाइड बाई L2, कर देते हैं हम भी उल्टा, सॉरी W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू W2 डिवाइड सॉरी L2 डिवाइड बाई L1 के पावर ये 4 होता है। अभी 4 कैसे हुआ वो हम आपको इसके सोल्यूशन में दिखाते हैं। ऑप्शन कहाँ सही हो रहा है अपना?
ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला मतलब इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जी इनका ये दे रखा था हमारे पास और यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया, उसका W1 W2 इन्होंने 2 किया और उसका इन्होंने जो हमने फार्मूला बनेगा ये बनेगा और यहाँ पे इन्होंने जो पावर में L2 है, L1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ W2 है होना चाहिए और जब इसी को हम सिंपलीफाई करेंगे तो अपना सही आंसर कुछ यही बन के आएगा जो कि हमने क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। ये क्वेश्चन ये भी फार्मूला एकदम सीधे फार्मूला, देखिए 2 क्वेश्चन फार्मूले पूछे, एक और फार्मूला पे एक क्वेश्चन है बट उसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये दोनों तो सीधे फार्मूला ही थे। इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ ए टू वे स्लिप्स विथ कॉर्नर हेल्प डाउन इन आर द एक्चुअल रिडक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज गिवन। एक्चुअल रिडक्शन जो होता है बेंडिंग मोमेंट को होता है 5/6 आर के पावर 2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर के पावर 4 इंटू मोमेंट। ये ऑप्शन कहाँ पे गिवन है अपना, ऑप्शन 5/6 आर ओनली आर है, ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर दोनों में आर स्क्वायर है जी, ऊपर स्क्वायर नीचे 4 होता है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे क्यूब है, ये भी कैंसिल। बट ऑप्शन डी में स्क्वायर 4 मोमेंट और 5/6 इट मीन से ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। ये जो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, अकॉर्डिंग टू आई एस स्लेब विथ इसका स्पॉन इज 2 डायरेक्शन। स्लेब का जो स्पॉन है 2 डायरेक्शन में है विथ कॉर्नर्स हेल्प डाउन आर एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इन ईच डायरेक्शन into middle strips and edge strips such that the width of the middle strip is। जो मिडल स्ट्रिप का विथ इन्होंने हमसे पूछ लिया जो क्या होता है 3/4 ऑफ द विथ ऑफ स्लेब। ये होता है विथ ऑफ स्लेब। तो 3/4 होता है। अभी हम देखते हैं इसको लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए क्या क्या दो वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू हम देखेंगे। एक जगह 1/8 होता है, एक जगह 1/4 होता है, कहाँ होता है वो देखेंगे। बट जो मिडल स्ट्रिप होता है दोनों में 3/4 होता है विथ ऑफ द स्लेब। यहाँ हाफ है कैंसिल कर देते हैं, 2/3 है ये भी कैंसिल कर देते हैं, 3/4 ऑफ द विथ ऑफ द स्लेब इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 4/5 है, ये 4/5 नहीं होता, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। जी ये जो फिगर में दे रखा है ये मिडल स्ट्रिप किसके लिए ले रखा है इन्होंने, एल वाई के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए इन्होंने लिया हुआ है। इन स्ट्रिप का वैल्यू LY/8 होता है दोनों साइड में, बट मिडल में क्या होता है 3/4 LY। और जब वाई एक्सिस में देखेंगे LX के एक्सिस में तो मिडल स्ट्रिप यहाँ पे बनेगा, ये भी 3/4 LX होता है और LX/4 इन स्ट्रिप में। इस दोनों तीनों वैल्यू को याद रखना और अगला क्वेश्चन में भी घुमा के आ जाए तो आप उसे क्लिक कर देना। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इफ द साइड ऑफ द स्लेब सिंपली सपोर्टेड ऑन ends and spanning in two directions आर इक्वल। ये दोनों डायरेक्शन में क्या है इक्वल है, इट मीन्स कि LY डिवाइड बाई LX दोनों का वैल्यू इक्वल रख लो, ये 1 रख लो, इसका वैल्यू 1 आएगा और इन्हीं दोनों का रेशियो को R बोलते हैं। R क्यों बोलते हैं अभी हम देखते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन मल्टीप्लाइड बाई, इन्होंने एक्स वाई डायरेक्शन नहीं दिया, ये बोले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू क्या होगी। तो जी एक फार्मूला होता है अपने पास सीधे कि जिसे मान लो कि इन्होंने एम एक्स वाई यही कर लेते हैं ब्रैकेट में। ये थोड़ा सा फार्मूला हमको याद करना पड़ता है, आर के पावर 4 होता है ऊपर और डिवाइड बाई 1 प्लस आर के पावर 4 नीचे भी, यहाँ दोनों में 4 होता है जब भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पूछे तब। किसके लिए, स्लेब के लिए ये वैल्यू होती है। फिर W होता है यहाँ पे और LX या Y कर लो, इनका स्क्वायर होता है डिवाइड बाई 8 दोनों की वैल्यू है। हमको R का वैल्यू पता है 1 है, 1 के वैल्यू यहाँ 1 पुट अप कर दो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 के पावर 4 इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 0.5। कहाँ पे अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, 0.4 ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास।
जी इन्होंने कुछ ऐसे ही किया, बट ये फार्मूला पूरा लिखे नहीं, जो कि m इक्वल टू एम एक्स वाई इक्वल टू यही होगा r के पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस r के पावर 4 w एल एक्स वाई डिवाइड बाई 8, बट एल एक्स या वाई के पास स्क्वायर होता है यहाँ पे। अगर कभी मेन अगले क्वेश्चंस में पूरे फार्मूले पे वैल्यू रख के यही वैल्यू पूछ ले हमसे मोमेंट, हमें वैल्यू गिवन हो तो सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फार्मूला वैल्यू पुटअप करके। अगला क्वेश्चन अपने सामने, डिजाइन ऑफ ए टू वे स्लेब सिंपली सपोर्टेड, टू वे स्लेब है, सिंपली सपोर्टेड है, एज एंड हैविंग नो क्या प्रोविजंस, यहाँ क्या है, नो प्रोविजंस टू प्रिवेंट द, मतलब यहाँ पे इसका जो कार्नर का डिफ्लेक्शन होगा वो नहीं दिया हुआ है, बस अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। कॉर्नर्स फॉर ए लिफ्टिंग इज मेड बाई, ये क्या, रेनकाइंड फार्मूला, मार्कस फार्मूला, रेनकाइंड ग्रेस ऑफ फार्मूला, ग्रेस ऑफ फार्मूला, ये रेनकाइंड ग्रेस ऑफ फार्मूला होता है। इसको हम देखते हैं, ग्रेस ऑफ ये शायद कुछ और होता है, ग्रॉस ऑफ होता है, ग्रोस ऑफ, उसका वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग था। ये सिंपली सपोर्टेड, ये स्लेब सिंपली सपोर्टेड ऑन द 4 एज, कहाँ पे चारों एज इसका सपोर्टेड है, विथ कार्नर नॉट हेल्ड डाउन इन कैरिंग यूडीएल, यूडीएल प्रोवाइड हो रहा है बट वो कॉर्नर जो है नीचे डाउन नहीं हो रहा है, उस टाइम तो इस वाले थ्योरी को हम यूज करेंगे। बट अगर वहाँ पे यूडीएल प्रोवाइड हुआ और कॉर्नर डाउन हो गया विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, तब हम इन तीनों फार्मूलों को यूज करेंगे। इट मीन्स कि पहले पे क्वेश्चन बन चुका है और इन तीनों पे बनना बाकी है, तो आप लोग का इच्छा जैसा हो, एक नंबर बनाना है, इन तीनों का नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन अपने सामने, फ्लैट स्लेब इज सपोर्टेड, फ्लैट स्लेब जो स्लेब होता है वो कहाँ पे सपोर्ट करता है, बीम, ऑन बीम पे, जी बीम पे नहीं करता, ऑन कॉलम पे यहीं भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं करता, दोनों पे तो करता ही नहीं। ये कहाँ करता है, कॉलम, मोनोलिटिकली बिल्ट विथ स्लेब, जी ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी हम इसके जस्ट बाद एक फिगर आएगा, उस फिगर में हम देखेंगे कि फ्लैट स्लेब का कहाँ पे अपना काला लोड जो होता है वो कहाँ पे वियर करता है। अगला क्या है, इन लार्ज हेड ऑफ द सपोर्टेड कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लेब, जो फ्लैट कॉलम, फ्लैट स्लेब में कॉलम प्रोवाइड करते हैं उसमें जो उसका हेड होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है कंपेयर टू अदर स्लेब, जहाँ पे हम बीम प्रोवाइड करते हैं जिस स्लेब में, फ्लैट स्लेब में बीम नीचे से नहीं दिखाई देती, पूरी की पूरी एरिया फ्लैट होती है, नीचे से पूरा ऊपर प्लेनर दिखता है, उसी को हम फ्लैट स्लेब बोलते हैं। और वहाँ पे जो भी प्रोवाइड होता है, जो कॉलम होता है उसका हम ऊपर ले आके थोड़ा सा हेड बनाते हैं, उसको नाम ये पूछ लिया कि लार्ज हेड होता है, उसका नाम क्या है, जी सपोर्टिंग एंड ऑफ द कॉलम, जी नाम नहीं है, टॉप ऑफ द कॉलम, जी ये भी नहीं है, कैपिटल ड्रॉप पैनल, जिसको बोलते हैं हम कैपिटल या ड्रॉप पैनल, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। इसके जस्ट बाद देखिए हम फिगर देखते हैं, वहां से अपना पहला, इसके पहले क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन का कंक्लूजन निकल जाएगा आपको। ये इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कैपिटल, इसी को बोला है जो कॉलम हमने प्रोवाइड किया, इसका थोड़ा सा लार्ज हेड बनाया ना ऊपर, इसी को बोला उसका नाम क्या है, इसका नाम कैपिटल है। बट इस लार्ज हेड के बाद थोड़ा सा हम ये एरिया प्रोवाइड करते हैं, जो कि ये वाला चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल। अगला क्वेश्चन ड्रॉप पैनल पे ही है। और जो ये डिस्टेंस होता है जिसको क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर के लिए जो ये सेक्शनल होता है, इसका d/2 होता है, डी इसका जो ड्रॉप पैनल है उसका डेप्थ है। अगला क्वेश्चन मतलब देखते हैं इसके बाद क्या आता है, जो ड्रॉप पैनल पे ही है, थिकनेस पार्ट ऑफ द फ्लैट स्लेब, जो थिकनेस पार्ट अभी दिख रहा था लार्ज हेड के बाद में, उसका ये पूछ रहा है, ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम, का सपोर्टिंग कॉलम के ऊपर की बात कर रहा है, इट्स टेक्निकली नोन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप पैनल, कैपिटल, कॉलम हेड, नन ऑफ दीज, उसे बोलते हैं ड्रॉप पैनल, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। सेम फिगर यहाँ पे भी गिवन है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करना है आप समझ गए। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, डायमीटर ऑफ द कॉलम, कॉलम का डायमीटर पूछ रहा है किसके लिए, हेड सपोर्टेड ए फ्लैट स्लेब, जी डायमीटर ऑफ कॉलम जो होता है सब इसके फ्लैट स्लेब के लिए हम लेते हैं 2.5 एल, कंडीशन में L1 L2 भी आ सकता है, मतलब 2.5 स्पान ऑफ एल होता है, लेंथ होता है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डाया ऑफ द कॉलम लिखा है, ऑप्शन बी में रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो ही अलग है,
इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। जी इसी वैल्यू पे इन्होंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये बोल रहा है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ ए थिक डिफरेंट साइज। मतलब ये स्लेब बन गया अपना, ये जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं ये अलग अलग साइज है। इट मीन्स कि इसको हमने 16 डाया कर दिया इसका, और इसका समझ लो 18 डाया है, और इसका है कितना 20। अब ये पूछ रहा है कि इस पे जो हम इसका स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वही चीज ये पूछा, शुड नॉट लेस देन, उससे कम ये नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डाया होता है उससे कम नहीं देते हैं। यही बोल रहा है 1 डायमीटर ऑफ द थिनर। थिनर इन मीन्स कि ये 16 का बात कर रहा है। 16 पाई ये में वैल्यू होगी, ये वैल्यू इसे हम नहीं लेते हैं। मतलब मिनिमम डायामीटर का स्पेसिंग हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैक्स 1 डायमीटर ऑफ थिकनर बार। थिकनर बार इट मीन्स कि सबसे ज्यादा थिकनर क्या है अपना 20 सेंट है। इट मीन्स कि यहाँ भी 20 होना चाहिए गैप में, और यहाँ पे भी 20 गैप होना चाहिए, राइट। यही ये कर रहा है और कुछ नहीं। अगर 2 डायमीटर बार है तो उसमें से मैक्सिमम डायमीटर हम लेते हैं बस। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। अगला क्वेश्चन यही है मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर किसके लिए एट द एंड ऑफ द रेनफोर्स बार शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ। वो मिनिमम किसे नहीं होना, मिनिमम किसे होना चाहिए। ये बोल रहा है 10 mm, 15 mm, 20 mm एंड 25 mm। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 mm मिनिमम कवर हम प्रोवाइड करते हैं। जी यही है। इंड कवर नॉट लेस देन 25 mm, या फिर नॉट लेस देन 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। ये वाला जो सेकंड लाइन है ये क्वेश्चन में गिवन था, हमको पहला लाइन पूछा हुआ था नॉट लेस देन होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने सामने है विथ ऑफ द फ्लेंज ऑफ ए टी बीम। जो टी बीम हम प्रोवाइड किए हैं, अभी टी बीम पे एक क्वेश्चन और बना था, और ये दूसरा विच मे बी कंसिडर टू एक्ट इफेक्टिवली विद द रिप डिपेंड्स अपॉन। जो ये डिफेक्ट सॉरी इफेक्टिवली का होता है, ये क्या हम कंसिडर कर रहे हैं कि इफेक्टिवली है, रिप डिपेंडेंस अपॉन वो किस पे होता है, विथ ऑफ द रिप पे होता है, ओवरऑल थिकनेस ऑफ द रिप पे होता है, और क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टी बीम होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विथ ऑफ द रिप पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। जी ये फार्मूला है, अभी इसको अगले लेक्चर में इस फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे इस फार्मूले का भी हम थोड़ा जाने देते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, या फिर हमसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दें सब हमें दिखे। उसके बाद ये पूछा क्या है टेंसाइल रेनफोर्समेंट के बारे में पूछ रहा है। ए भी बार है ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट के लिए पूछा हुआ है। ये पूछ रहा है ए इनकरेक्ट हमें बताना है। ए सर्टेन इफ नॉट रिक्वायर्ड किसके लिए रजिस्ट टू द बेंडिंग मोमेंट। जी एकदम सही बोला, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती बेंडिंग मोमेंट के लिए। आर बेंट अप एट ए सुटेबल प्लेस टू सर्व। जब बेंट अप होता है सुटेबल प्लेस किसके लिए सर्व के लिए होता है, शेयर रेनफोर्समेंट। जी एकदम सही बोला। आर बेंट डाउन ये आपके लिए था, ए बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेस टू सर्व शेयर रेनफोर्समेंट। जब डाउन के लिए अभी हमने देख के आया, आपके लिए तो कुछ नहीं करते, डाउन के लिए अलग अलग मेथड थे, बट यहाँ यही चीज अलग पूछ रहा है। बट ये बीम के लिए वो स्लेब के लिए था। यहाँ जब डाउन के लिए हो जाएगा वो रेनफोर्समेंट के लिए सही होता है क्या, शेयर रेनफोर्समेंट के लिए जियो सुटेबल नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे। यहाँ पूछ रहा और द आर मेंटेन्ड एट बॉटम टू प्रोवाइड एट लीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। जी एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि वहां पे टेंशन आएगा, टेंशन में हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बीम के लिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है ए पार्ट ऑफ द स्लेब में बी कंसिडर एज द फ्लेंज ऑफ द टी बीम। वो कौन सा मतलब पार्ट होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं किसके लिए, फ्लेंज के रूप में हम कंसिडर करते हैं टी बीम के लिए। ये पूछ रहा है क्या फ्लेंज हैज एडिक्वेट रेनफोर्समेंट ट्रांसवर्स टू बीम। ये सही ऑप्शन सही है। और क्या इट इज बिल्ट इंटीग्रली विद द बीम। जी ये भी सही है। इट इज इफेक्टिवली बॉन्डेड टुगेदर विथ द बीम। जी ये भी सही है इसका। इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। ये क्या पूछ लिया अपने से दोस्त, द
effective depth of a T-beam is the distance between the top compressive edge to the center of the tensile reinforcement for heavy load is taken as। ये वैल्यू किसके लिए पूछ रहा है, समझ रहे हो आप ना? टी बीम के लिए पूछ रहा है, जो टॉप कंप्रेसिव एज टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू 1/12 ऑफ स्पॉन होती है। इट मीन्स कि अपन ऑप्शन ए नहीं होगा, 1/8 है, 1/10 है, 1/12 ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, 1/16 नहीं होता, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है जी? अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, सिंपली सपोर्टेड बोल रहा है क्या? टी बीम रेशियो पूछ रहा है किसका? इफेक्टिव स्पान टू द ओवरऑल डेप्थ। इट मीन्स कि सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है? 20, कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है 26, कैंटिलीवर के लिए होता है 7। और हमें पूछा क्या? सिंपली सपोर्टेड, इस मीन्स की 20 पूछ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 10 है, नहीं होगा, 15 ये भी नहीं, 25 ये भी नहीं हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। ए विड्थ ऑफ द रिब ऑफ ए टी बीम इज जनरली केप्ट बिटवीन, जो एक विथ होता है इसका होता है 1/2 टू 3/4, किसके लिए होता है? रिब ऑफ टी बीम के लिए होता है। इट मीन्स कि कहाँ पे मैच कर रहा है अपना? 1/7 कैंसिल, 1/2 ये भी कैंसिल, 1/2, 3/4 ऑफ द रिब, 1/2 हमें फर्स्ट खोजना था, यहाँ पे मिल गया, तो इसका सेकेंड मैच कराएंगे 3/4। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/3 है, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा सब, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। इफेक्टिव विथ ऑफ द कॉलम, कॉलम का इफेक्टिव विथ पूछ रहा है हमसे स्ट्रिप के लिए, ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। अभी हमने देख क्या कितना था? हाफ ऑफ द पैनल था, वो जो D/2 था, वहां पे 1/4 ऑफ द विथ ऑफ द पैनल, ये नहीं होगा। हाफ ऑफ द विथ ऑफ द पैनल, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ कॉलम, इसको हमने अभी कैंसिल करके आया था वहीं पे। हाफ ऑफ द विथ ऑफ पैनल, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। डायमीटर ऑफ कॉलम ये नहीं होगा, ये फ्लैट स्लैब की बात कर रहा है। क्वेश्चन को आप हम थोड़ा सा जो भी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज उसे हम सर्कल करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है जी, उसका एक्सप्लेनेशन यही है जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अगला क्वेश्चन का एक फार्मूला सी फिर पूछ लिया हमसे, ये पूछ रहा है वी डब्ल्यू इज टोटल लोड पर यूनिट एरिया ऑन द पैनल, डी इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम हेड। कॉलम हेड है, इसका मतलब वो जो था ना अपना, उसका ये बात कर रहा है। एल इज द स्पॉन इज टू डायरेक्शंस, जो इसका स्पॉन है 2 डायरेक्शंस है। देन द सम ऑफ द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड एवरेज ऑफ द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फॉर द डिजाइन ऑफ द स्पॉन ऑफ द स्क्वायर फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, उसे कम नहीं होना चाहिए। ये भी एकदम फिक्स वैल्यू होती है, WL/10, इसे कम नहीं कर सकते हम। L2D/3 होल का स्क्वायर कहाँ भी मैच कर रहा है अपना? WL/12, अपने डिवाइड/10 होता है, कैंसिल कर देंगे, डिवाइड/10। L अपने क्वेश्चन में माइनस होता है, यहाँ प्लस है, तो हम इसे भी कैंसिल कर देंगे। WL/10 L-2D/3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए WL/12 है, ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। हमें जो भी वैल्यू है उसको थोड़ा सा सिंसियरली याद करके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, फॉर ए सर्कुलर स्लेब, स्लेब है सर्कुलर है, कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम नेगेटिव एंड मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट, ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, 2 होती है यहाँ पे, जो मतलब सॉरी इसकी वैल्यू फिक्स 2 होती है। जब भी इन दोनों का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव को ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव को नीचे रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी अपनी? 2 आएगी। इसका शायद कैलकुलेशन दिया है तो उसको हम देखते हैं, बट ये हमको वैल्यू याद होनी चाहिए सीधे, हम वहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऑप्शन में 2 खोजेंगे और उसे क्लिक कर देंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है, तो मे भी आगे रिपीट हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, ई परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट का पहला दिया हुआ मतलब ये कंक्रीट का है, ये क्या है? उसके बाद बोला टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील का ये सेकेंड वाला
एंड मॉडुलर रेशियो इज 18। उसके बाद क्या होता है, डेप्थ ऑफ बीम, हमको डी पूछ लिया है, ये बताना है हमको बीम का, और इतना सारा वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये फार्मूला इसका थोड़ा सा हमको कैलकुलेटिव लगता है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, बट अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका क्या है कि देखिए, इनका कुछ ये फार्मूला होता है अपने पास बेंडिंग मोमेंट के साथ, और कुछ ऑप्शन में देखोगे तो डी के बाद रूट में सारी वैल्यू है, चार के चारों वैल्यू अपनी रूट में है। 2018 का एक क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, बेंडिंग मोमेंट सब में ऊपर है, राइट, और सब में वी जो है ये भी नीचे है। इट मीन्स कि अगर कुछ चेंज है तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है अपने अंदर, रूट के अंदर। हमें तो मेन फंडा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे हमें काम करनी है, इसीलिए इन्होंने इस क्वेश्चन को लाया। बेंडिंग मोमेंट को इन्होंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, डी का स्क्वायर है, तो हम इस सारे वैल्यू को नीचे रख देंगे यहीं पे। अगर हम फाइंड आउट करें तो डी इक्वल टू रूट में बेंडिंग मोमेंट ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई, सॉरी बेंडिंग मोमेंट बी है, ये लास्ट का नहीं होगा, डिवाइड बाई क्यू इंटू बी, ये अपना आना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, क्यू का वैल्यू जो है, इसको फार्मूला होता है ये, यहाँ से इसको, फिर यहाँ पे के जे चाहिए हमको, के लिए ये वैल्यू होती है, जे के लिए ये सारा वैल्यू उठा के इन्होंने पुटअप किया, यहाँ आया, और इसको कुछ सॉल्व करने के बाद ये आया 0.18 इंटू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई बी 0.11। कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने। ये थोड़ी कैलकुलेटिव होते हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूले याद कर रखना, वैल्यू पुटअप करना, फिर आंसर आएगा। इसलिए अच्छा होगा, इसे इजी होगा कि हम कोई ऐसे क्वेश्चन को पकड़े जहां से अपना करेक्ट आंसर बन जाए। अगला क्वेश्चन है, विथ ऑफ ए रिब्ड स्लेब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी बिटवीन। जी, इनका जो विथ होता है वो 2 बार का, तो उसके लिए क्या होता है, ये वैल्यू 8 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 to 7.5 ये नहीं होना चाहिए, 10 to 12 हो गया, कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी, नन ऑफ दीज नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसका 10 to, अभी इसका देखते हैं क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन उसका बी सही हो गया। विथ ऑफ द रिब्ड स्लेब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी बिटवीन 8 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर। The maximum diameter of the bar used in the ribbed slab will be 22 mm। जब रिब्ड स्लेब्ड बोले तो वहाँ 1/8 हम न लगा के इसको यूज कर लेंगे, किसको, 22 mm मैक्सिमम डाया ऑफ बार, इसीलिए हमने इस लाइन को यहाँ पे रीड किया है, आप ये क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फाउंडेशन होता है उसको हम कहाँ पे रेस्ट करा सकते हैं, बेस ऑफ द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के बेस पे रेस्ट करा सकते हैं, नो डाउट। और बोला सब ग्रेड फाउंडेशन सॉइल, सॉरी बेस ऑफ द फाउंडेशन, ये बोल रहा है फाउंडेशन रेस्ट कहाँ कराएंगे, फाउंडेशन के बेस पे ही इसको रेस्ट करा देंगे, जी ये नहीं होगा। सब ग्रेड ऑफ सॉइल पे हम बेस रेस्ट करा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। फाउंडेशन सॉइल जो हम तैयार करते हैं उसमें भी रख सकते हैं। वो सब ग्रेड एंड फाउंडेशन सॉइल, ऑप्शन बी डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले भी और वीडियो अच्छे से बनाने के लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पूरे सीरीज को देखने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम ग्रुप, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये पीडीएफ इजीली डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच।